तो हमारी जो क्लास थी मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर किस तरह से उनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिस्ट्रीब्यूट रहती है। सही है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ाएंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, प्लस उन रूट्स का मॉडिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। सही है। तो आपने प्लांट्स की रूट्स तो देखी होंगी, लेकिन आज आप उसको बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सही है। जिससे कि आपको ये पता चले कि प्लांट्स के अंदर रूट जो होती है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सही है। या किस पौधे में किस प्रकार की रूट जो है वो पाई जाती है। तो हम बात करेंगे कि जो रूट सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया था, रूट्स जो होती है जब हमारा कोई सीड जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर जो रेडिकल सेक्शन होता है उससे रूट का डेवलपमेंट होता है। अब रूट जो होती हैं वो बेटा दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी जिसको हम लोग टेप रूट कहते हैं, समझिए। जो फर्स्ट रूट होती है दैट इज़ नोन एज द टेप रूट। अब जो सेकेंड रूट होती है उसको हम एडवेंशियस रूट कहते हैं, या हिंदी में बोले तो उसको झकड़ा जड़ बोला जाता है। सही है। अब हम पहले बात करेंगे दूसरे नंबर की जो रूट होती है दैट इज नोन एज द एडवेंटिशियस रूट। क्लियर। इसको एडवेंटिशियस रूट भी हम लोग कह सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो टेप रूट सिस्टम होता है हमारा वो किस प्रकार से होता है, या जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो उसको बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हमारा जो टेप रूट सिस्टम होता है पहले हम इसको देखते हैं। ये अब देखिए टेप रूट जो होती हैं इनमें फर्स्ट होती है प्राइमरी टेप रूट। अब जो प्राइमरी टेप रूट होती है ये किस प्रकार से होगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई प्लांट होता है तो आप इसको ऐसे समझिएगा, देखो इस तरह से। तो यहाँ से जो मेन सेक्शन है एक तो ये इस तरह से आपका जो मेन रूट निकल के आएगी, समझे। जब मेन रूट के अंदर साइड से इस तरह से ब्रांचेस निकलेंगी जिसको लेटरल ब्रांचेस हम लोग कह देते हैं, तो इनको आप लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी टेप रूट। क्लियर। अब इसमें से भी अगर एक्यूट एंगल पे कुछ ब्रांचेस इस तरह से निकलती हैं, समझे, तो इनको आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी टेप रूट। समझे। और जो सेकेंडरी टेप रूट होती है अगर उसमें से भी कुछ ब्रांचेस और निकलती हैं इस तरह से आगे चल के, तो इनको कहेंगे टर्सरी टेप रूट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टेप रूट्स होती हैं वो इस तरह से फैल जाती हैं कि आगे चल के ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको फाइब्रस जैसा नज़र आता है, इसलिए इनको फाइब्रस रूट भी कह सकते हैं। समझे। ये इनका एक तरह का सिस्टम बन जाता है, काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ये आ जाती है। सही है। तो हमने वही पढ़ना है कि जो प्राइमरी टेप रूट होती है, तो जब कोई टेप रूट होती है उसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं, और वो कौन सी ब्रांचेस होती हैं, लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांचेस। जब लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं तो क्या बन जाती हैं, प्राइमरी टेप रूट्स बन जाती हैं। उसके बाद आपकी बनती हैं सेकेंडरी टेप रूट्स। ये कब बनेंगी, जब प्राइमरी टेप रूट से क्या निकलेंगे, आपका एक्यूट एंगल पे ब्रांचेस निकलेंगी। क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल ब्रांच। समझे। तो आप इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। उसके बाद जो सेकेंडरी होती हैं, सेकेंडरी में से आपका अगर ब्रांचेस निकलती हैं तो आपका यहाँ से क्या बन जाता है, टर्सरी टेप रूट बन जाता है। तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, लिख देंगे ऑरिजिनेट फ्रॉम सेकेंडरी टेप रूट। तो इस तरह से आपने देखा कि इनमें किस तरह से एक फाइब्रस कंडीशन डेवलप हो रही है। दूसरा जो टेप रूट सिस्टम होता है इसमें ये दो तरह की टेप रूट्स होती हैं। एक होती हैं आपकी रेसिमोज जिन्हें कहा जाता है, फर्स्ट इज द रेसिमोज, और जो सेकेंड होती हैं दैट इज नोन एज द साइमोज। अब दोनों को बेटा आपको समझना है कि रेसिमोज टेप रूट सिस्टम क्या होता है और साइमोज टेप रूट सिस्टम जो है वो क्या होता है। ये तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेसिमोज टेप रूट सिस्टम के बारे में।
तो जो रेसिमोस टेप रूट्स होती हैं इसमें उनको हम कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए इसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ आपको लिखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो टेप रूट होती है वो ग्रो करती है इनडेफिनिटली रेसिमोस टाइप में, यानी जब टेप रूट जो है इनडेफिनिटली ग्रो करती है उसके बाद उसकी जो ओल्डेस्ट ब्रांचेस होती हैं इज नियर द बेस। समझे? दूसरी पहचान क्या है? ओल्डेस्ट ब्रांचेस आर नियर द बेस, यानी बेस के बिल्कुल पास होती हैं। और जो यंगेस्ट ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं? आर नियर टू ग्रोइंग पॉइंट। समझे? तो यहाँ लिख देंगे यंगेस्ट ब्रांचेस आर नियर टू ग्रोइंग पॉइंट। समझे? देखिए ये करेक्टरिस्टिक एक फीचर है, पहचान है कि हम किस प्रकार से रेसिमोस को फाइंड आउट करते हैं। तो रेसिमोस टेप रूट सिस्टम में क्या होता है? पहली बात, जब टेप रूट इंडेफिनिटली ग्रोथ करती चली जाती है उसकी जो ओल्डेस्ट ब्रांचेस होती हैं वो बेस के पास पाई जाती हैं और जो यंगेस्ट ब्रांचेस होती हैं वो नियर द ग्रोइंग पॉइंट के पास होती हैं, तो उसको हम लोग रेसिमोस टेप रूट कह देते हैं। इसमें जितने भी जो डीप रूटेड प्लांट्स होते हैं उनको रखा गया है, तो आप लिख सकते हो दीज आर डीप रूटेड, फाउंड इन डीप रूटेड प्लांट। समझे? ये कहाँ पाई जाती हैं? डीप रूटेड प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो मैंगो हो गया आपका, समझे, एप्पल है, यानी जितने बड़े बड़े पौधे होते हैं उन सब में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसके बारे में? साइमोस के बारे में, कि जो साइमोस टेप रूट सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी टेप रूट होती है स्टॉप ग्रोइंग, यानी प्राइमरी टेप रूट जो होती है ये बनती कैसे, पहले आप ये समझिए। तो प्राइमरी टेप रूट जो होती है वो क्या कर देगी? अपनी ग्रोइंग को स्टॉप कर देगी आफ्टर सम टाइम। तो लिख देंगे आफ्टर सम टाइम। फिर जो सेकेंडरी टेप रूट जो होती हैं, ये सेकेंडरी टेप रूट कैरी ऑन ग्रोइंग या फर्दर ग्रो, तो कैरी ऑन ग्रोइंग, यानी जो सेकेंडरी टेप रूट होती हैं वो लगातार ग्रो करती रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ओल्डेस्ट ब्रांच होती हैं वो लाइज कह सकते हो कि वेरी नियर द ग्रोइंग पॉइंट, तो हम लोग लिख देंगे सो ओल्डेस्ट ब्रांच आर वेरी नियर द ग्रोइंग पॉइंट, यानी ओल्डेस्ट ब्रांच जो होंगी वो बिल्कुल ग्रोइंग पॉइंट के पास में होंगी और जो यंगेस्ट ब्रांच होंगी वो फार्दर हो जाएंगी। सही है? एंड यंगेस्ट ब्रांचेस आर फार्दर फ्रॉम ग्रोइंग पॉइंट। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो रूट देखने के लिए मिलेगी ये आपका साइमोस रूट बोली जाएगी। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? जैसे पी प्लांट, अगर आप मटर के पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो आपको इस तरह की रूट जो है वो दिखाई देगी। समझे? इसके अलावा और भी देख सकते हैं, जैसे ग्राम प्लांट होता है, चने का पौधा, तो चने के पौधे में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारी जो टेप रूट्स होती हैं उनमें जो रेसिमोस और जो साइमोस टाइप होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम यहाँ से पढ़ने वाले एडवेंटियस रूट के बारे में तो थोड़ा सा देखेंगे बेटा। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नोट भी कर लेना इसको। ठीक है? ओके। तो नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है सेकंड वाला, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडवेंटियस रूट। तो
तो जो एडवेंटियस रूट होती है ये किस प्रकार से डेवलप होती है, तो दिस रूट अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। पहली पहचान क्या है कि ये जो रूट होती है एडवेंटियस रूट, इसके बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे दिस रूट अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट। इसका मतलब क्या होता है, ये पौधे के किसी भी भाग से निकल सकती है, समझे, प्लांट बॉडी के किसी भी भाग से निकल सकती है। ये पत्तियों से भी निकल सकती है, ये स्टेम से भी निकल सकती है, रूट तो है ही लेकिन ये प्लांट के अदर सेक्शन से भी निकल सकती है, इसलिए इसको एडवेंटियस रूट के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें आपसे, जैसे हमने लिखा फॉलियर रूट, तो फॉलियर रूट का मतलब क्या हो, फॉलियोज का मतलब होता है लीव्स, तो जो फॉलियर रूट्स होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं, आपके लीव्स से निकलती हैं। तो कुछ पौधों में आपने देखा होगा जैसे ब्रायोफिल्लम होता है ये, तो उसमें जो रूट्स होती हैं वो लीव्स के साइड से जनरेट हो जाती हैं, तो उनको आप लोग फॉलियर रूट्स को क्या बोलेंगे, एडवेंटियस रूट बोल देंगे, है ये। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स जो है वो किस प्रकार से रहता है, नहीं है। तो सबसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स जो होती हैं किस प्रकार से प्लांट्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब देखिए हम लोग इसे पढ़ के हो रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे जो कह सकते हो कि जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स इस तरह की होती हैं जिनको हम लोग प्लांट्स की रूट्स के फॉर्म में हम लोग गेन करते हैं, उसको लेते हैं, है ये। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वेजिटेबल आपकी रूट्स में आती हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल आपकी स्टेम का मॉडिफिकेशन होती हैं, समझे, या जितने भी प्रकृति में आपके चारों तरफ जो ग्रीन प्लांट पाए जाते हैं उनमें आपने देखा होगा अलग अलग तरह की रूट्स आपको देखने को मिलेंगी, समझे। तो उनकी पहचान करना आपको बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम उन रूट्स को स्टडी कर सकते हैं इजीली, क्लियर। तो मॉडिफिकेशन रूट्स में सबसे पहले आपको जो देखना है वो हम देखेंगे कि फूड मटेरियल के आधार पर रूट्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं, सही है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो हम पढ़ेंगे इसमें टेप रूट के बारे में, देखेंगे कि टेप रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो मैं आपको बता दूं जो टेप रूट होती है तो उस टेप रूट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है या कुछ ऐसे टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि फूड मटेरियल को रिजर्व करके अपने पास रखते हैं, जिससे उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। तो अब टेप रूट में कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्यूसीफॉर्म के बारे में। तो जो फ्यूसीफॉर्म रूट्स होती हैं इसको आप कैसे पहचान करेंगे, तो ये जो रूट्स होंगी ये मिड में आपको थोड़ा सा स्वेलन टाइप की मिलेंगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्वेलन इन मिड, यानी मिड में, मिड का मतलब होता है बीच में, तो बीच में आपको थोड़ा सा फूली हुई मिलेंगी, एंड टेपर एट एंड, और एंड पे ये कैसे मिलेंगी, आपको टेपर मिलेंगे दोनों साइड में। एग्जाम्पल में जैसे अगर बात करें रेडिश, आपने देखा होगा मूली, तो मूली को अगर आप देखेंगे तो मूली बीच में थोड़ा सा मोटी होती है, ऊपर की तरफ थोड़ा टेपर होती है, नीचे की तरफ थोड़ा सा टेपर होती है। तो मूली किसका एग्जाम्पल हो गया, फ्यूसीफॉर्म रूट का हो गया। और फ्यूसीफॉर्म जो रूट है वो किससे बनी है, टेप रूट के मॉडिफिकेशन से, सही है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें नेपी फॉर्म। अब देखिए नेपी फॉर्म क्या होता है, तो नेपी फॉर्म में क्या होता है कि जो अपर हिस्सा होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा स्फेरिकल हो जाता है। तो इसमें क्या लिख देंगे, अपर पार्ट इज स्फेरिकल, समझे, एंड लोअर इज टेपर, यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा स्फेरिकल है और नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा कैसा है, टेपर है। तो ऐसा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जैसे टर्निप, अगर आप शलजम आपने खाई होगी तो आप लोग देख सकते हो, ऊपर तो एकदम गोल जैसा मिलेगा, नीचे की साइड में एक पूंछ सी निकल रही होगी, उसको टेपर रीजन कह सकते हैं, तो हमारा नेपी फॉर्म हो जाएगा। तो शलजम किसका एग्जाम्पल हो गया, नेपी फॉर्म रूट का है जो टेप रूट से डेवलप होता है, सही है। दूसरा आता है बेटा आपका कॉनिकल।
अब जैसा देखो नाम से पता चल रहा कोन शेप निकल के आएगा, सही है। तो ये क्या होगा, ये ब्रॉड होता है एट द बेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपर पार्ट इज ब्रॉड, अपर पार्ट इज ब्रॉड, समझिए। जैसे आप लोग देखोगे तो इस तरह से ये ऊपर का जो सेक्शन होगा वो आपको थोड़ा सा चौड़ा या बड़ा दिखाई देगा, सही है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैरेट, जैसे गाजर जो होती है उसको वो कॉनिकल शेप में आ जाती है। उसका नेक्स्ट फॉर्मेट होता है दैट इज द ट्यूबरस। ट्यूबरस टेप रूट मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो रूट होती है वो काफ़ी थिक और फ्लैशी हो जाती है। तो यहाँ लिख देंगे द रूट बिकम थिक एंड फ्लैशी। ये रूट आपको कैसी मिलेगी, थिक मिलेगी और फ्लैशी मिलेगी, तो उसको हम लोग ट्यूबरस रूट कह सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा को हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कह देते हैं, 4 o'clock प्लांट, क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टेप रूट हैं वो किस प्रकार से मॉडिफाई हो गई, है ये। अब यहाँ से देखेंगे जैसे कुछ रूट्स जो हैं वो ब्रांच से निकलती हैं जी, इनको ब्रांच रूट भी हम लोग कह सकते हैं, क्लियर। तो अब देखेंगे ब्रांच रूट का मॉडिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट इज द ब्रांच रूट। ब्रांच रूट, अब देखिए ब्रांच रूट्स जो होती हैं इनको रेस्पिरेटरी रूट्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी रूट, या इनको न्यूमेटोफोर रूट भी कहा जाता है, न्यूमेटोफोर रूट। अब देखिए ऐसी जो रूट्स होती हैं ये किस तरह के पौधों में मिलेंगी, ये आपको थोड़ा सा देखना है। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे दलदल होता है, यानी जहाँ पे डैम्प एरिया होते हैं, नहीं है, तो वहाँ पे न्यूमेटोफोर्स प्लांट पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर्स प्लांट मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, न्यूमेटोफोर्स प्लांट वो होते हैं जो दलदली जगहों पे पाए जाते हैं, जहाँ पे कि कह सकते हो बहुत ज़्यादा सॉल्ट जो है मिट्टी के अंदर होता है। तो ये जो रूट्स होती हैं और ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए ये रूट्स वहाँ पे अंदर से मिनरल्स को इतना क्वांटिटी में नहीं ले पाती, इनको ऑक्सीजन के लिए भी काफ़ी मतलब कह सकते हो संघर्ष करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो रूट्स होती हैं वो नीचे की साइड से नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होकर के ऊपर की तरफ निकल आती हैं, जस्ट लाइक स्टेम जी। जैसे स्टेम जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, वो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो ग्रोथ करता है। ऐसे ही कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो कि मार्शी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, जो कि कह सकते हो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं या ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ वर्क करती हैं। और ये आपको ये क्या करेंगी, ऊपर निकलने के बाद, जैसे आप थोड़ा सा मैं यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। मान के चलिए ये हमारा कोई प्लांट है और ये एक फ्लैशी या मार्शी एरिया के अंदर है, तो आप देखेंगे ये रूट्स जो है वो इस तरह से निकलेंगी, समझिए। तो ये जो रूट्स होती हैं इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, दीज आर नोन एज द न्यूमेटोफोर रूट्स। ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नहीं है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं, तो उसमें एक आता है आपका एविसिनिया, एविसिनिया प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती हैं। दूसरा आता है आपका राइजोफोरा, क्लियर। तो इस तरह से हमने इनको देखा। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज नोन एज द एडवेंटियस रूट। अब जो एडवेंटियस रूट्स होती हैं ये मैंने आपको पहले बताया, ये टेप रूट के बाद आने वाली रूट्स होती हैं। तो इनके अंदर भी अलग अलग इनका मॉडिफिकेशन होता है। जैसे अगर ये रूट ट्यूबरस हो जाती है, समझिए, यानी फ्लैशी हो जाती है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है, दैट इज द ट्यूबरस फॉर्म ऑफ द एडवेंटियस रूट, क्लियर। स्वीट पोटैटो जानते होंगे, शकरकंद बोलते हैं इसको, सही है। दूसरा आपका आता है जिसमें हम लोग फैसिकुलेटेड रूट बोल देते हैं, फैसिकुलेटेड रूट। अब देखिए जो फैसिकुलेटेड रूट होती है ये किस प्रकार की होती है, समझिए।
इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं आपस में कह सकते हो एग्रीगेट होकर के एक क्लस्टर बना देती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान चलो ये क्लस्टर्स जो हैं ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मतलब गुच्छा टाइप का आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा जी। तो इनको क्या बोलते हैं, फैसिकुलेटेड रूट्स हम लोग कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा डहेलिया प्लांट, एग्जाम्पल डहेलिया प्लांट, तो डहेलिया प्लांट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा एस्पेरेगस जो होता है उसके अंदर भी फैसिकुलेटेड रूट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये एक होती हैं जिसको पामेट रूट हम लोग कह देते हैं। पामेट रूट जो है दैट इज द मॉडिफाइड रूट्स ऑफ द एडवेंटियस। क्लियर? इनमें क्या होगा, स्वेलोन फिंगर लाइक फ्लैशी रूटेड्स जो होती हैं वो अराइज होती हैं फ्रॉम द कॉमन पॉइंट से। सही है? तो आप समझेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे स्वेलोन फिंगर लाइक फ्लैशी, फिंगर लाइक फ्लैशी रूट्स अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। समझिए, यानी एक कॉमन पॉइंट से इस तरह की बहुत सारी रूट्स जो हैं वो निकलती हैं। सही है? तो ऐसा आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा, जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं तो आप उसमें ऐसा देख सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज नोन एज द बीडेड रूट। जो बेडेड रूट्स होती हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं जी वो फ्रीक्वेंट इंटरवल पे क्या होती हैं, स्वेल हो जाती हैं जी। यानी व्हेन द रूट्स स्वेल अप एट फ्रीक्वेंट इंटरवल जी, यानी बीच बीच में स्वेल अप हो जाएंगी, मोटी सी आपको नजर आएंगी जैसे कि उनको कोई डिसीज हो रही हो जी। तो ये इस तरह की रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल में जैसे आपका बिटर गार्ड होता है जी, बिटर गार्ड तो जानते ही होंगे, उसमें अगर आप देखेंगे, या इंडियन स्पिनाच जी, तो इन पौधों में आपको ये जो बेडेड रूट्स होती हैं उनका मॉडिफाई फॉर्म जो है एडवेंटियस रूट का वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, तो अब हम ये देखेंगे कि ये तो हमने था हमारे रिजर्व फूड मटेरियल के हिसाब से कि रूट्स जो हैं वो किस प्रकार से मॉडिफाई हुई। तो सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज़ नॉन एज द ऑन द कह सकते हो कि बेसिस ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट। ये तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स यहाँ लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, यानी मैकेनिकल सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं कितने तरह की रूट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला आपका आता है प्रॉप रूट। इन प्रॉप रूट्स को हम लोग पिलर रूट्स के नाम से भी जानते हैं। जो प्रॉप रूट्स होती हैं ये एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बनियान ट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बरगद का जो पेड़ होता है उसके साइड में देखा होगा स्टेम से नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रूट्स जो हैं वो लटकी रहती हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रॉप रूट्स कह देते हैं। तो इनको हम लोग ये कहाँ पाई जाती है, बनियान ट्रीज के अंदर, बनियान ट्री। क्लियर? दूसरी आपने देखा होगा एक होती है स्टिल्ट रूट। अब ये स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये हमारा जो स्टेम का लोअर सेक्शन होता है ये वहाँ पे अराइज होती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अराइज नियर द बेस ऑफ स्टेम। समझे? अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे मान चलिए ये किसी प्लांट का स्टेम है, इस तरह से ये नोड और इंटर नोड में डिवाइड हो रखा है, नीचे जाके ये सॉइल के अंदर ये इसकी रूट सिस्टम जो है वो डेवलप हो गई है। अब आप देखेंगे यहाँ से कुछ इस तरह की रूट्स जो हैं आपको ये साइड से निकलेंगी, ये वाली, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट कहेंगे जी। तो ये स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी जी, तो आप दिमाग लगाओ। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आ जाएगा मेज, जो मक्का होती है उसके नीचे आप देखना वहाँ पर मिलेगा आपको
शुगर केन, गन्ने के पौधे में भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ये। एक होता है आपका सारगम वल्गेयर, इसका पूरा नाम होता है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे बाजरे का पौधा जो होता है, बाजरा या चरी गांव में जिसको कहते हैं, जवार, समझे, तो उसमें भी आपको नीचे की तरफ ये देखने को मिल जाएगा, सोरगम जो होता है ये। इसके अलावा पेनिसेटम जो है उस पौधे के अंदर भी ये पाया जाता है। पेनिसेटम भी इसी का एग्जाम्पल हो गया, स्टिल्ट रूट में देखने के लिए मिलेगा। और एक होता है आपका स्क्रू पाइन, तो स्क्रू पाइन में भी आप इसको देख सकते हैं, है ये। अब नेक्स्ट जो होता है दैट इज नोन एज द बटरेस रूट। अब ये बटरेस रूट जो होती हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको, जी। बटरेस रूट जो होती हैं ये अराइज होती हैं बेसल पार्ट ऑफ द मेन स्टेम इन द ओल्ड प्लांट, ठीक है। जैसे पीपल का पौधा है, तो पीपल के पौधे की एज जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब आपको वहाँ पे ये बटरेस रूट जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दीज रूट्स arise near the base of stem in old plant, समझे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें फिकस रिलीजियोसा जो होता है इसको हम लोग पीपल प्लांट कह देते हैं, पीपल का पौधा, सब लोगों ने देखा हुआ है, सही है। बॉम्बेक्स जो होता है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आता है दैट इज नोन एज द क्लाइंबिंग रूट। अब देखो जैसा नाम से पता चल रहा है क्लाइंबिंग रूट्स कौन सी होती हैं, ये कहाँ से अराइज होती हैं, तो ये आपकी अराइज होती हैं फ्रॉम द एक्साइल ऑफ लीव्स। तो यहाँ लिख सकते हैं अराइज फ्रॉम एक्साइल ऑफ लीव्स, यानी ये लीव्स की एक्साइल से निकलती हैं, सही है। इसके अलावा आप देखेंगे नोड्स ऑफ स्टेम और नोड ऑफ स्टेम, यानी ये स्टेम के नोड से भी निकल जाती हैं, समझे। जैसे अगर हम बात करें कि आपका क्लाइंबिंग रूट्स जो होंगी, अब इसमें देखेंगे जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट, जी, तो मनी प्लांट के अंदर भी मिलेगा ये देखने के लिए। जो बीटल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी मिलेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं मनी प्लांट, बीटल प्लांट। बीटल तो जानते होंगे, सुपारी जो होती है उसके पौधे के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बीटल प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च, ये ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर के प्लांट में भी आपको ये सब देखने के लिए मिल जाता है, ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज नॉन एज द क्लाइंबिंग रूट्स बोलते हैं, क्लाइंबिंग रूट। एक देखिए क्लाइंबिंग होता है, एक क्लाइंगिंग होता है ये। तो ये पत्तियों से निकलती हैं और कुछ में स्टेम से निकलती हैं, मतलब जस्ट ऐसे ही दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है, मैं आपको बता दूं कि क्लाइंबिंग रूट्स जो होती हैं ये आपको एपीफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखने के लिए मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्किड्स प्लांट जो होते हैं, जो एपीफाइटिक प्लांट होता है, तो ये वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सही है। अब आगे जो आता है इसका नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी में कि और कितने तरह के मॉडिफिकेशन इसमें हो जाते हैं। तो मैं बेटा इसको हटा दे रहा हूँ ये। अब देखिए नेक्स्ट जो आती है उनको बोलते हैं हेप्टेरा रूट। अब ये हेप्टेरा रूट जो है ये कैसी रूट होती है जी, या हेप्टेरा भी इसको हम लोग कह सकते हो, हेप्टेरा रूट कैसी होती है जी। तो आपने देखा होगा कि जब कभी जैसे कहीं नदियां हैं तो वो पहाड़ों से जब नीचे की तरफ उतरती हैं तो आपने देखा वहाँ पे पानी का जो फ्लो होता है बहुत तेज होता है। अब उस पानी के अंदर अगर कोई एक्वेटिक प्लांट जनरेट हो जाता है तो वो अपने आप को इतने कह सकते हो जो हाईएस्ट फ्लो है वाटर का, तो उसमें वो अपने आप को कैसे रोक पाएगा, सही है। तो नेचर ने क्या किया,
वहाँ पे एक स्पेसिफिक रूट जो है इस तरह के पौधों में डेवलप कर दी, जिनको हम लोग हेप्टेरा रूट्स जो है वो कह देते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा कि हेप्टेरा रूट्स कहाँ पाई जाती है। ये उन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, उन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जो हाई स्पीड रनिंग वाटर वाले में पाए जाते हैं। ये जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें तो इसमें एग्जांपल आएगा आपका पोडोस्टेमन। नहीं, एग्जांपल क्या आ जाएगा, पोडोस्टेमन। क्लियर। तो ये इस तरह के पौधों में आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए इसके अलावा नेक्स्ट होती है दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट होती है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी जी। तो इसमें क्या होता है, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर ये रूट्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। जैसे अब आप कहोगे साहब अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ओनियन देखा होगा आप लोगों ने, प्याज। तो अगर आप ओनियन के अंदर देखेंगे तो ओनियन जो होता है दैट इज़ द अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है, समझे। या क्रोकस, कैना, ये वो प्लांट होते हैं जिनका जब अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो ये डेवलप हो जाते हैं। है ये। तो आप देखेंगे उसके अंदर जो रूट्स पाई जाती हैं उनको कॉन्ट्रैक्टाइल रूट हम लोग कह देते हैं। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ओनियन के अंदर मिलेगा, क्रोकस के अंदर आप इसको देख सकते हो। है ये। और एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैना, तो कैना के अंदर भी हम इसको देख सकते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट को लेकर के हमने प्लांट की जो मॉडिफिकेशन हुआ रूट्स का वो किस तरह से हुआ था। क्लियर। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन बेटा आपको पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को पढ़ रहे हैं, समझे, तो उन प्लांट्स को पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी जो फिजियोलॉजी है या जो नेचुरल एडेप्टेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, उसके हिसाब से आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उन चीज़ों को समझने के लिए आपको इनका रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीव सिस्टम, फ्लावरिंग सिस्टम, ये सब कुछ आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा, समझे। आप ये मत सोचना अरे सर ये हमें क्यों फालतू चीज़ें पढ़ा रहे हो, फालतू चीज़ें नहीं है। अब इनसी से जब क्वेश्चंस निकल के आते हैं तो बच्चा कहता अरे साहब जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, जी समझ में आ रहा नहीं आ रहा। क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं तो बच्चे को, क्योंकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको हर लिविंग थिंग्स के एक एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स को माइंड करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कि आप लोग ऊपर का दो जैसे आजकल देख रहे होगे आप लोग कि कुछ लोग क्रैश कोर्स डाल रहे हैं, ऑनलाइन में भी डाल रहे हैं कि 2 घंटे में पूरी बायोलॉजी ख़त्म। 2 घंटे में बायोलॉजी ख़त्म नहीं होती है, आप ध्यान रखो। बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो उसका एक एक पॉइंट आपको जान के चलना पड़ेगा। जो चीज़ आप बुक से सीख रहे हो या जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये नेचर के अंदर भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। ये जैसे हम कहीं रास्ते से निकल के जा रहे हैं और हमने पीपल का कोई बड़ा सा पौधा देखा जो करीब 100-200 साल पुराना है या 100 साल पुराना है, तो आप उसके पास जाके खड़े हो जाओ और वहाँ पर उस रूट को ऑब्जर्व करो जो मैंने अभी आपको बताई थी जी। तो इस तरह से हम लोगों को अगर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो एग्जाम्पल जो है वो हमें ईजीली ध्यान रहेगा। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वाइटल फंक्शन के हिसाब से हम लोग किस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शन। तो नेक्स्ट लिखेंगे फॉर परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शन। अब हम वाइटल फंक्शन के हिसाब से इसको देखते हैं। अब जैसे वाइटल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्लांट्स का एनिमल के साथ भी रिलेशन होता है प्लस प्लांट का प्लांट के साथ भी रिलेशन होता है, समझे। यानी प्लांट का प्लांट के साथ भी रिलेशन होता है, प्लांट का एनिमल के साथ भी रिलेशन होता है। तो वो जो रिलेशन होते हैं बायोलॉजी के अंदर उनको हम लोग पैरासाइटिक रिलेशन कह सकते हैं, सेप्रोफाइटिक रिलेशन कह सकते हैं, है ये।
इसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशन कह सकते हैं, कॉमेंसलिज्म का रिलेशन कह सकते हैं। तो दे आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, समझे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जैसे हॉस्टोरिया रूट। हॉस्टोरिया रूट को आप लोग शकिंग रूट के नाम से भी जान सकते हैं। अब जो हॉस्टोरिया रूट्स होती है ये कहाँ पाई जाती है, तो इसको ये पाई जाती है पैरासाइटिक प्लांट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं दिस रूट इज प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक प्लांट। अब पैरासाइटिक प्लांट की बात करें तो जैसे कसकुटा तो जानते होंगे, हिंदी में इसको अमरवेल कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है देवदार। क्या होता है? दोदर। ये इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको दोदर भी कहते हैं, कसकुटा भी कहते हैं, गांव में इसको अमरवेल कहते हैं। ये पीले रंग का एक कह सकते हो चाउमीन जैसा इसकी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे चाउमीन आप लोग खाते हो तो देखा होगा इस तरह से, इस तरह का पीले कलर का होता है। और ये अगर इसका छोटा सा टुकड़ा भी किसी पौधे के ऊपर अगर आप डाल देते हैं जी, तो वहाँ पे देखेंगे कि वो पूरे पौधे के ऊपर कह सकते हो कुछ समय के बाद डोमिनेंट हो जाएगा। और इसकी जो हॉस्टोरिया रूट्स होती हैं वो पौधे के स्टेम, लीव्स, उसके इंटरनल सेक्शंस में जाके वहाँ से उसका न्यूट्रिशन जो है वो अपने खींचती रहती हैं, जिससे जो मेन प्लांट होता है वो डैमेज हो जाता है। सही है। दूसरा हम देखेंगे फ्लोटिंग रूट्स। अब देखिए जो फ्लोटिंग रूट्स होती हैं ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो फ्लोटिंग रूट की पहले तो पहचान आप समझ लीजिए किस प्रकार की रूट होती हैं। तो देखिए पहली चीज़ ये लाइट वेट होती हैं, हल्की होती हैं, है ये। दूसरा ये स्पंजी होती हैं जी, हल्की होती हैं, स्पंजी होती हैं, कलरलेस होती हैं और इनकी नेचर होती है एडवेंटियस, यानी कलरलेस एडवेंटियस रूट होती हैं ये। समझे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसके अलावा आप देखेंगे और इनमें क्या होता है। अब ये जो होती हैं इनके अंदर देखो ये सारे कैरेक्टर आप देख रहे हो। तो इसके अलावा ये क्या करती हैं? स्टोर एयर, यानी ये एयर को स्टोर करती हैं, क्योंकि इनकी सेल के अंदर एरेनकाइमा नामक टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एरेनकाइमा। अभी हम लोग जब प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे किस तरह से कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये तो एरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या होता है, बीच बीच में काफ़ी गैप होता है और वहाँ पे एयर वेसिकल्स होती हैं जिसमें एयर जो है वो स्टोर हो जाती है। और तो इसलिए फ्लोटिंग रूट्स जो होती हैं ये हमेशा कहाँ मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। क्या लिख सकते हैं? एक्वेटिक प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट में कहाँ मिलेंगी? जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो उनमें पाई जाती हैं। समझे? जैसे जूसिया रेपेंस, अगर हम जूसिया रेपेंस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ होती हैं एपीफाइटिक रूट, हम इसको कह देते हैं एपीफाइटिक रूट्स। अब मैंने पहले बताया प्लांट का प्लांट के साथ रिलेशन होता है। एपी का मतलब होता है जो पौधे किसी दूसरे पौधे के ऊपर पाए जाते हैं तो उनके अंदर जो रूट्स होती हैं दीज आर नोन एज द एपीफाइटिक रूट्स, उनको कहा जाता है। ये अब ये जो एपीफाइटिक रूट होती हैं ये एरियल रूट्स होती हैं। तो लिख सकते हैं एरियल रूट्स हैंगिंग फ्रॉम जी, यानी हैंगिंग फ्रॉम द एपीफाइटिक प्लांट, हैंगिंग फ्रॉम एपीफाइटिक प्लांट। समझे? यानी हवा में इस तरह से तैरती हुई आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? एरियल रूट्स होती हैं ये हैंगिंग फ्रॉम द एपीफाइटिक प्लांट्स पे ये हैंग रहती हैं। दैट आर सराउंडेड बाई स्पंजी टिश्यू। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे दैट आर सराउंडेड बाई स्पंजी टिश्यू, ये स्पंजी टिश्यू द्वारा सराउंडेड होती हैं। कॉल्ड वेलामेन। देखो ये जो मैंने शब्द लिखा है इसको बेटा माइंड में ध्यान रखना है। वेलामेन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? एपीफाइटिक जो रूट्स होती हैं, एपीफाइटिक प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर वेलामेंस जो हैं वो पाए जाते हैं। एंड विच आर
हाइग्रोस्कोपिक। और ये कैसे होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोप का मतलब है कि इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। नहीं है? तो जिस तरह से ये जो एपीफाइटिक प्लांट हैं वो जिंदा बने रहते हैं। अब हम देखेंगे इसके अलावा और कौन सी रूट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट इज द एसिमिलेटरी रूट्स। नेक्स्ट क्या होगा? एसिमिलेटरी रूट्स। एसिमिलेटरी रूट्स। अब देखिए जो एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है एसिमिलेशन करती हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक रूट होती हैं। हैंगिंग रूट्स भी उनको कहा जाता है। एंड दैट हेल्प इन द क्लाइंबिंग ऑफ अदर ट्री। ठीक है? तो कैसी होती हैं एसिमिलेटरी रूट्स? फोटोसिंथेटिक होती हैं। फोटोसिंथेटिक क्लाइंबिंग रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द प्लांट एंड हेल्प देम टू क्लाइंब ऑन अदर। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि फोटोसिंथेटिक, जैसे अब तक मैंने बताया था कि जितनी भी रूट्स थी वो सब की सब कैसी थी? नॉन फोटोसिंथेटिक थी। लेकिन ये रूट एक ऐसी रूट होती है जो कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो जैसे ट्रेपा जी, टेनोस्पोरा जी, ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये इनमें पाई जाती हैं। अब इसके अलावा देखेंगे कुछ में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव रूट्स भी होती हैं। रिप्रोडक्टिव रूट्स, तो देखिए रिप्रोडक्टिव रूट्स वो होती हैं, ये मॉडिफाइड फॉर्म मैंने बता दिया था आपको। जैसे स्वीट पोटैटो, एग्जाम्पल लेते हैं स्वीट पोटैटो। तो जो स्वीट पोटैटो होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव रूट्स जो हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा बड सा निकलते हैं। उसको काट के उसके पार्ट्स को अगर हम लोग लगा देंगे तो एक नया प्लांट जो है वहाँ से जनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने रूट को मॉडिफाई किया था। अब यहाँ से मैं आपको कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ एपीफाइटिक प्लांट होते हैं या पैरासाइटिक प्लांट होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर रूट कैप जो है वो नहीं पाया जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ये कौन कौन से प्लांट? पैरासाइटिक प्लांट में, एपीफाइटिक प्लांट में या एरियल प्लांट जिन्हें कहा जाता है। ये तीसरा एक्वेटिक प्लांट्स, इन प्लांट्स के अंदर रूट कैप नहीं पाया जाता है। जी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जैसे कुछ हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं। हाइड्रोफाइटिक का मतलब जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे पिस्टिया है, इकॉर्निया है, लेमना है। समझे? तो इनमें क्या होता है? इनके अंदर रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रूट पॉकेट्स। अब जब कभी भी ये रूट पॉकेट्स अगर कह सकते हो कि डैमेज हो जाती हैं, नहीं, तो इनको दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर पिस्टिया प्लांट्स में देखोगे, पिस्टिया प्लांट को पानी में से उठा के आप देखोगे तो उसके अंदर आपको फूला हुआ सेक्शन नज़र आएगा रूट्स के अंदर, तो उसको रूट पॉकेट हम लोग कह देते हैं। क्लियर? दूसरा, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स की मार्जिन पे आपने देखा होगा रूट्स निकलती हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको ऐसी रूट्स को हम लोग फॉलियर रूट्स कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे तो ब्रायोफिल्लम हो गया, सही है, बिग्नोनिया हो गया। तो बिग्नोनिया और ब्रायोफिल्लम, इनके अंदर क्या होता है? इनकी मार्जिन पे जो लीव होती है, लीव की मार्जिन पे भी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। क्लियर? चलिए, तो आज हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स को बेटा आपको बताया। अब हम कल आपको जो डिस्कस करने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से रूट की ग्रोथ होती है और कैसे जो प्लांट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपनी रूट्स को डेवलप करके अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। ओके, चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही बहुत है।